हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 12, 13 एंड 14 सीपीसी के बारे में। सेक्शन 12 हमें बताता है बार टू फर्दर सूट। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। कहता है कि सीपीसी बार्स द प्लेंटिव टू फाइल अ सूट इन सर्टेन केसेस। सिविल प्रोसीजर कोड जो है ये प्लेंटिव को कुछ केसेस में सूट को फाइल करने से मना कर देता है, रोक देता है, बार कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 11, सेक्शन 21A एंड सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 सो ऑन। ठीक है, तो बस इस सेक्शन में हमें इतना सा ही पढ़ना है। अब सेक्शन 13 कहता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। वैसे हम लोगों ने देखा है कि जो फॉरेन जजमेंट होते हैं वो हमेशा ही कंक्लूसिव होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो फॉरेन जजमेंट होते हैं वो कंक्लूसिव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो फॉरेन जजमेंट हैं वो कंक्लूसिव नहीं माने जाते हैं। तो कौन से ऐसे केसेस होंगे कि फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा? सबसे पहला तो 6 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है नॉट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, की वो जो जजमेंट पास हुआ था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से नहीं था, मे बी उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था उस जजमेंट को पास करने का, तो वो जो फॉरेन जजमेंट होगा वो कंक्लूसिव नहीं होगा। और फिर वो जो था वो नॉट ऑन मेरिट्स था, यानी कि केस की जो मेरिट्स थी उस पर वो नहीं था। अगेंस्ट द इंडियन लॉ था, इंडियन लॉ की अगर अगेंस्ट था तो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। जजमेंट ओब्टेन्ड बाय फ्रॉड अगर जजमेंट ओब्टेन करी गई थी तो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। अपोज टू नेचुरल जस्टिस, यानी कि कुछ बायस्ड जजमेंट दे दिया गया था, सिर्फ किसी एक के फेवर में जजमेंट दे दिया गया, ठीक है, तो वो भी अगर ऐसा कुछ है, मतलब किसी एक पार्टी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई उसकी बात रखने की, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का रूल हम लोगों ने सुना है, अगर उसको वायलेट किया गया तो मतलब नेचुरल जस्टिस को आपने वायलेट किया है। तो अगर अपोज टू नेचुरल जस्टिस था तो भी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होता है। या फिर आपकी छठी कंडीशन है ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, अगर इंडियन लॉ को ब्रीच किया है तो भी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है कि फॉरेन जजमेंट्स कब कब कंक्लूसिव नहीं होते हैं। एक केस था सत्य वर्सेस तेजा सिंह AIR 1975 का। इफ द जजमेंट फॉल्स अंडर एनी ऑफ द क्लॉजेज A to F ऑफ सेक्शन 13, अगर जो भी जजमेंट आया है अगर वो A से F कैटेगरी में फॉल कर रहा है सेक्शन 13 की, जिसमें हमने देखा कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होते हैं, इट विल सीज टू बी कंक्लूसिव, यानी कि वो कंक्लूसिव नहीं होंगे एज टू एनी मैटर देयर बाय एडजुडिकेटेड अपॉन। ठीक है, तो इस केस में ये कहा गया, सिंपल सी बात कही गई कि अगर कोई भी जजमेंट जो है वो A से F में अगर फॉल कर रहा है सेक्शन 13 में तो वो कंक्लूसिव नहीं होंगे। फिर सेक्शन 14 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स के बारे में, कि फॉरेन जजमेंट के लिए क्या प्रिज्यूम करती है कोर्ट, इंडियन कोर्ट। ठीक है, तो द कोर्ट शैल प्रिज्यूम एनी डॉक्यूमेंट पर्पर्टिंग टू बी ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट। कोर्ट जो है शैल प्रिज्यूम करेगी, यानी कि मैंडेटरी है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी ही कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी कोर्ट के सामने लाया गया है कि वो एक सर्टिफाइड कॉपी है ऑफ अ फॉरेन जजमेंट। ठीक है, कि वो एक सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट एंड दैट इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। ठीक है, कि और कोर्ट ये मानेगी कि उसको जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है, जो फॉरेन कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, जिस भी फॉरेन कोर्ट ने उसको प्रोनाउंस किया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अगर कुछ दूसरा प्रूव होता है, बाय रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, अगर कोई चाहे तो ला सकता है एविडेंसेस इसको डिस्प्रूव करने के लिए, बट जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोर्ट यही मानेगी कि वो एक सर्टिफाइड कॉपी है ऑफ अ फॉरेन जजमेंट और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को तीनों सेक्शन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 20 तक, जो कि प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बताएगा, और ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।